हाँ, तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को करना। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नियम याद होना चाहिए, छोटा सा बोर्ड मास। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, याद दिलवा देता हूँ आपको। बी मिस ब्रैकेट, जितने भी ब्रैकेट होंगे यानी कि बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, वो सबसे पहले सॉल्व होंगे। इसके बाद आते हैं हम ओ पर। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी का हिंदी में। तो ब्रैकेट के बाद ऑफ वाले होंगे सॉल्व। फिर उसके बाद डिवीज़न यानी कि डिवाइड, भाग वाले। एम अगले जो होंगे वो एम यानी कि मल्टीप्लाई वाले। फिर उसके बाद ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी नियम के हिसाब से हमको क्वेश्चन करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ करे हुए हैं ज़्यादातर बोर्ड मार्क्स ही लग रहा है इनमें। चलिए पहले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, समझते रहना भाई। देखिए क्वेश्चन है 16 गुणा 12 माइनस 672 भाग 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो हमको क्या करना है, या तो इस क्वेश्चन मार्क को एक्स मान के कर लो या फिर क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या करा है, 16 और 12 इसी तरह लिख दिया और 672 भाग 21। ठीक है, ये ऐसे करके सॉल्व कर लिया काट पीट कर, जैसा भी आप काटना चाहें। अब मेरे को ये देखिए क्या सही लगा काटने के लिए, 3 से काटा मैंने, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक बचा 7 में से हासिल का, और ये हो गया 12। तो 3 चौक 12, तो ये कटा 224 बार। ठीक, इसके बाद मैंने काटा है फिर से 224 32 बार कटा है, 3 से ही कट गया है, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, और फिर मैंने ये काटा है, सॉरी ये 7 से कटा है, 7 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 7 ते 21 और एक हासिल का बचा, 7 दूनी 14, तो 32 आया कट करके। तो यहाँ पर देखो 16 और 12 की गुणा करने के बाद कितना आया, 192। गुणा करके देख लो, 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19। ठीक है, 192 आ गया और हमने 32 काट पीट करके ये ला दिया। ठीक, तो 192 माइनस 32, हम बोर्ड मास के नियम को ही फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने भाग वाला सॉल्व करा है और फिर उसके बाद हमने गुणा वाला। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियो बेशक लंबा हो जाए लेकिन एक एक चीज़ यदि समझते हुए चलोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, क्वेश्चन करने का तरीका आएगा और उसी से ही तुम आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए भैया, यहाँ पर आ गए हम 192 माइनस 32 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211 है। अब आपको क्या करना है कि बराबर की वैल्यू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के 211 इधर साइड आ जाएगा तो प्लस का 211 हो जाएगा, जो कि मैंने अगली लाइन में लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस के जोड़ दिए, 2 और 1 3 और 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 403 और फिर माइनस का 32 इसमें से घटा दिया, तो हमारा जो आ जाएगा 371 उत्तर। ठीक है, बुक में चेक कर लेना, जो भी RS अग्रवाल की बुक से देख रहे हैं क्वेश्चन उनको पता चल गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। और वीडियो कितना ही बड़ा हो जाए, तैयारी करनी है तो अच्छे से करनी है, बस ये सोच करके पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती मेरे से भी हुई थी। ठीक है, वो गलती कहाँ हुई थी वह भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो मैंने इस 64 को ही 44 लिख दिया था, यहाँ गलती हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब देखो 475 ऐसे ही उतार दिया मैंने, प्लस का साइन ऐसे ही। अब का आ रहा है ना, क्योंकि भाग वाला तो कोई है नहीं इसमें, तो का के स्थान पर मैंने गुणा लिख दिया है। और 64 और परसेंट हटाने के बाद 100 का भाग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन के हिसाब से याद रखनी है कि परसेंट हटाकर भाग करते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग और परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ऐसे ही रूल फॉलो करने हैं जो अब तक पढ़े हैं। बस कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो भूले होंगे, क्योंकि भूल ही जाते हैं मैथ को, यदि बीच में ही छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं। अब देखो 475 ऐसा कैसे लिख दिया है। अब हमने ये देखो कैसे कटा है, 0 से 0 और 5 से जो ये कटा है 19 बार कटा है, और ये 5 से 2 बार, और फिर 2 से मैंने 64 काट दिया 32 बार, ये जो आप देख रहे हैं 32 ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैंने 19 की गुणा 32 में करी तो 19 दूनी 38, 38 का 8
हासिल लगा 3 और 19 30 57 और 3 57 और 3 60। ठीक है, तो 608 ही आ गया हमारा। अब मैंने क्या करा, 475 और 608 को जोड़ दिया है तो 1083 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना, बराबर से इधर की साइड लेकर के आ रहे हैं हम 900 को, तो चिन्ह बदलेगा। हमेशा याद रखना कि बराबर से अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। और भाई साहब इस समय मच्छर बहुत हो रहे हैं, क्या कहना होगा आपका, कमेंट में बता ही देना आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1083 हो गया जोड़ करके इन दोनों को। ठीक, इसके बाद 900 घटा दिया तो उत्तर आ गया हमारा 183। बुक में चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 100% गारंटी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, केवल और केवल क्या करना है, प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ने हैं और माइनस वाला घटा देना है। ठीक है, तो मैंने जो निशान लगाया है रेड वाले पेन से, इससे आप समझिए होंगे। तो दोनों को जोड़ करके, यानी कि सॉरी तीनों को जोड़ करके प्लस वालों को 14,944 आया है और 8,050 घटा देंगे तो 6,894 उत्तर आ गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 3,842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2,449। ठीक है, अब आपको पता ही है क्या करना। अब इसमें भाग वाला नहीं है ना ब्रैकेट वाला, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, का वाला। ठीक है, तो का वाला हम सॉल्व करेंगे, का के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, गुणा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप नोट कर लें। ठीक है, देखिए अब 3842 गुणा 1/2 क्वेश्चन मार्क का के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, गुणा का साइन, और गुणा का साइन रख दिया है और उसके बाद 15/100। ठीक, 5 से काट दिया, 5 दिया 15 और 5 से 1 कट गया 20 बार। ठीक, इसके बाद 2 से हमने 1 काटा, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1921 बार कट गया है। 1921 ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है जिससे गुणा करें या भाग करें। और यहाँ क्वेश्चन मार्क इंटू 3/20। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ 3/20 भी है, यानी कि 20, और यहाँ 2,449। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा है, देखो क्वेश्चन मार्क वाले इधर ही रहने देते हैं और बड़ी संख्या में से इस वाले को घटा देते हैं, क्योंकि इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख लो, नेक्स्ट स्टेप देख लिया होगा आपने बहुत आसानी से किस तरह से हमने सॉल्व करा है। देखो 2449 में से 1921 घटाएंगे तो 528 आपका यहाँ पर आएगा। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में खुद ही बता दो एक बार सोच के कि देखो क्वेश्चन मार्क का साइन यहीं रहने देंगे और जो गुणा की चीज़ है वो भाग में पहुंच जाएगी इसके, और 20 का जो भाग है 3 क्वेश्चन मार्क में वो इसके साथ गुणा में पहुंच जाएगी 528 के साथ। जो मैं कह रहा हूँ ना उस चीज़ का बस ध्यान से सुनते और समझते रहना, तो कहीं नहीं जाने वाले, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। मैंने क्या कहा कि 3 ऊपर गुणा में था इसलिए भाग में पहुंच गया, और 20 भाग में था क्वेश्चन मार्क के, तो बराबर से इधर ले जाएंगे तो वह गुणा में चला गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, 3 से भाग दे दिया इसको, तो 3 एकम 3 बचा 2, क्योंकि 5 में से 3 गया तो 2 ही तो बचा, 22 हो गया। 3 7 21, 22 में से 1 हासिल का बच गया, ये हो गया 18, तो 3 6 18, तो 176 बार कटा ये 3 से। अब हमने क्या करा, 176 का दुगुना कर दो और पीछे एक 0 लगा दो, या फिर 20 की गुणा कर दो, जैसा तुम्हारा तरीका सही रहे ऐसा कर दो। 35 20 उत्तर आ जाएगा 3,520। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत रफ्तार के साथ करेंगे। अभी थोड़ा सी ये है कि स्टार्टिंग ऐसी ही होनी चाहिए अगर समझते हुए कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन मार्क का 350% भाग 50 प्लस 248 बराबर 591। यहाँ पर हमने क्या करा है, आप सभी को पता ही है, भाग वाला हमने पहले सॉल्व करना चाहिए लेकिन हमने गुणा वाला कर दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमने सॉल्व तो नहीं करा, सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्व नहीं करा। सॉल्व हमेशा हम भाग वाले ही करेंगे पहले। तो हमने देखो जब भी भाग में होता है तो व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाग को हम सही भी तो करना पड़ता है। सही कैसे होगा, जब गुणा के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे हम। तुमने सीखा होगा कि A/B भाग C/D हो
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/B मल्टीप्लाई D/C व्युत्क्रम कर देते हैं ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 50 का व्युत्क्रम कर दिया। देखिए यहाँ 50/1 है, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई परेशानी नहीं है, कोई असर ही नहीं पड़ता संख्या पर, संख्या के मान पर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 50/1 का 1/50 कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, बिल्कुल सही है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो गुणा वाले रह रहे हैं, गुणा वाले को सॉल्व करो और उत्तर सीधा 50 से 7 बार कट गया जी, 5 सत्ते 35, सीधा सीधा हिसाब है। और अब x मान लिया मैंने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि शुरू में दिक्कत आ रही होगी तुम्हें कि हम x भी तो मान सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ लोगों को डाउट क्लियर कर दिया। यहाँ पर x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो क्वेश्चन करने का कोई तरीका हो सकता है, शॉर्ट तरीका, अभी देखो लॉन्ग तरीका लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन जब सीख जाओगे ना इसको तो बहुत कम समय में कर दोगे। चलिए 7x/100, अब देखो 591 यही है, इसकी अब देखना 248 घटाएंगे इसमें से, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, बराबर से इधर पहुंचाया, ठीक है। बराबर से किधर की भी तरफ ले जाओ, यानी कि जब लेफ्ट में हो तो राइट साइड ले जाओगे तो माइनस होगा, प्लस है तो, अगर माइनस है और दूसरी साइड ले जा रहे हो, मतलब साइड चेंज कर रहे हो, तो माइनस की चीज़ प्लस हो जाएगी, यानी कि चिन्ह बदलते रहेंगे अगर इनके से दूसरी तरफ ले जाते रहोगे तो। अब 591 से 248 घटाया तो 343 आपका यहाँ पर आ गया। अब वही वाला जो मैंने पीछे बताया 3x/20 था ना वहाँ, तो 3 कहाँ जा रहा था, गुणा की चीज़ भाग में। तो इसी तरह आप ही बताओगे इसमें क्या होगा कि 7 गुणा में है तो भाग में गया या नहीं। अब 100 यहाँ भाग में है तो गुणा में आ गया, ठीक है, 343 के। तो बराबर से इधर और उधर जाने का खेल समझ गए, तो गारंटी से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, सॉल्व होकर ही मानेगा। चलिए अब देखो 7 से सीधे काट दो, 7 चौक 28 बचे 6, और 6 के साथ 3 और लग गया तो 7 नाम 63, तो आपका 49 बार कट गए ये, ठीक है। और 100 की गुणा हो गई तो x का मान 4900 आ गया, यानी कि 4900 कुछ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट वाला, उलझाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमको रूल ही फॉलो करने हैं तो हो ही जाएगा। अब देखो 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 भाग 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क अपने एक तरफ है, तो अब हमें इतने इतने कोई सॉल्व करना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो अब हमने क्या करा है, देखो 25 गुणा 3.25 दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा ली, और इसी तरह 50.4 1 जीरो नीचे बढ़ा ली, और भाग की चीज़ को हमने बदल दिया व्युत्क्रम की फॉर्म में, यानी कि गुणा में 1/24 लिख दिया, ठीक। अब 1/24 लिख दिया, अब काटने का ही प्लान रह गया, कैसे काट दो, 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 325/4, ठीक। इसके बाद हमने देखा कि और क्या कट सकता। अब हमें एक और चीज़ मिली जो 2 से कट रही है, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये भी कट रही है, 252 बार कट गई, 504 जो कटा 252 बार कटा। अब हमने फिर देखा, फिर से कट रहा भी है ये, तो फिर काट दिया हमने 12 से, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी कि 21 बार कट गया, 21 बार कट गया। यहाँ देख लो 12 एकम 12 और 12 से 21 बार कटा, तो 21/10, और यहाँ 325/4, और हमने यहीं अपना दिमाग लगा दिया कि 325/4 यानी कि 4 का भाग 325 में दे दो, 81.25 आ जाएगा। और तुमको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 10 का भाग है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, यानी कि 2.1, ठीक है। और अब इन दोनों को जोड़ दो तो x का मान भी आ गया, काम खत्म। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इस वीडियो को एंड कर देंगे फिर। चलो 83 3.25 माइनस 384.45 भाग 24, वही कर दिया हमने कि भाग की चीज़ गुणा में पहुंचाई, और भाग की चीज़ गुणा में पहुंचाई, ठीक है। इसके बाद हमने भाग की चीज़ गुणा में नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला पूरा। तो ये आ गया हमारा
448.80 और 24 अपना वही 1/24 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाद भाग का ही ऑप्शन आता है। ठीक है, अब पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा ली, काट पीट करके कितना आंसर आएगा 18.7। ठीक है, वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब।